इकट्ठे बैठना ते पले पले बुजुर्गी आखना कि भाई कणा कणा च भगवान है। आखते कणा कणा च भगवान है। ते जिन्ने नौजवान बच्चे ने भाई उन्हें बुजुर्गी की तो आखते है इयां बेचारे अरभोल ने नहीं कख नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं ता इयां आखते। अरे थोड़े दिन पहले एक नोबेल पुरस्कार मिला है। थोड़े दिन पहले एक नोबेल पुरस्कार मिला एक बंदे की, उसने गॉड पार्टिकल के बारे में दसिया कि गॉड पार्टिकल के है। उसने क्या कहा कि छोटे से छोटा जो कण है, निक्के कोला निक्का जरा कण है, अणु परमाणु, ओदे कोला भी छोटे कोला छोटा जरा लब्बे नहीं पर है, उसी आखदे गॉड पार्टिकल। पढ़े दो ना तुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मुझे चेता भी भूलिए रखे पढ़े रखे नहीं पढ़े था नौजवानों। हाँ? अब कहे जिसने एक खोज की है उसने कहा ठीक है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक और है भाई जरा लभदा नहीं है कि दैट इज अ गॉड पार्टिकल। उसी गॉड पार्टिकल आखदे ने, ओदे बगैर कोई भी चीज नहीं। वो हर कण विच है कि है गॉड पार्टिकल। वो भाई कोई विदेशी उठी है किन्नी गल आखी है कि गॉड पार्टिकल हर कण विच है ते तां तुस सारे लेके मनन। सारे बेचारे बुजुर्ग जेड़े जेड़े पग्गां पाइए ते मूंहे पर चुरड़ियां पेदियां ते बेचारे बइए इकट्ठे गल आखदे कणा कणा च परमात्मा है, कणा कणा च भगवान है। वो नहीं गल मनोई क्योंकि वो सारे अपने हैं। और तुसे भी कोई दुआ के बाहरों आनी है दसे तो फिर लगता पता। ये बड़ी एक पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है सारे तुहाडे ऊपर। चौपाल पर बैठा हुआ कोई बेचारा बूढ़ा कहता था, पंडित जी कहते थे, तो हम कहते थे इसी पंटर के ग्रह देखिए उड़े। अरे ग्रह देखना भी सबसे पहले मेरे भारत ने सिखाया। इन्होंने आज पता किया कि यहाँ इतने प्लेनेट हैं, हमारे यहाँ युगों युगों से पूजा की जाती है। ब्रह्मा मुरारिष्ट पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदौ बुधश्च गुरु शुक्र शनि होकेत्वा सर्वे ग्रह शांतिर करा भवन्तु। इन्हें आज आखिया के इन्ने ग्रह ने सारे कदम ग्रह का पूजन करा। तुम अपनी सभ्यता में रंगे जाओगे तो बचोगे। तुम पश्चिमी सभ्यता में रंग रहे हो, तुम्हारी पहचान जब नहीं रहेगी तो तुम वो लोग तुम्हें अपने बीच में मिला लेंगे, फिर तुम रोओगे पछताओगे। और बड़ी विडंबना है जेड़े अंग्रेज नंगे रोंदे है, जिन्हें लाने खाने का भी नहीं है पता। आज सर्च करो कुछ यूट्यूब पर बड़े लगे रोंदे हो, आज सर्च करो अमेरिका दे विच सब तो ज्यादा अगर कोई मान्यता है तो वो इस सनातन धर्म दी है। ते जेडे हिंदुस्तान दे ने भारत दे ने वो नंगे लगे ना। शर्म करनी चाहिए सानू लोग। हम अपनी बात को छोड़ते जा रहे हैं और वो लोग पकड़ते जा रहे हैं। कुछ ना होता तो वो वैज्ञानिक लोग पकड़ते ना। उन्होंने देख लिया कि अगर पूरी पूरी किसी में समझाने की बात है जो अंत तक जाती है, जो तय तक हमें पता देती है कि भगवान कौन है, चलाने वाला कौन, संहार करने वाला कौन, फिर बनाने वाला कौन, अगर पूरा पूरा कहीं पता लगता है तो इस सनातन परंपरा में। इसलिए बंधुओं हमें रंगना है, इस होली में हमें रंग जाना है। अपनी भारतीय सभ्यता में, भारतीय परंपरा में रंगे जाएंगे हम। वो असली होली है। बाहरी रंग तो उतर जाएंगे, बाहरी रंग उतर जाएंगे। मेरा हृदय, मेरा अंतरात्मा भारतीयता में रंगा जाए, हाँ देशभक्ति में रंगा जाए मेरा ये अंतरात्मा। और मन्निया के पाई सारे देश भक्ते विचा जेड़े भगत सिंह जी है ना, वो भगवान को नहीं मानते थे। वो नहीं मानते।
क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वो कहते थे कि मैनू कोई मैनू यार मनानो फुर्सत नहीं, दसो रब नू मनावा किस वेले। कि मैनू यार मनानो, ये मेरा देश मेरा यार है, मेरा भारत ही मेरा परमात्मा है, मैं किसी और परमात्मा को नहीं जानता। एकड़ी विधि है भाई सारे थे ऑलरेडी है, क्योंकि सारे शास्त्र आखदे ने कि तुस परमात्मा की कोरे कोरे विच दिखी सकदे हो। सुनो, हाथ जोड़ के कहो, मातृदेवो भव। शास्त्र कहते हैं कि तुम भगवान को अपनी मां में देख सकते हो, अपनी मौज दिखी सकते हो परमात्मा। पितृदेवो भव, अपने पिता में तुम भगवान देख सकते हो, शास्त्र क्या है। अतिथि देवो भव, तुम अपने अतिथि में आए हुए, अतिथि में जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जरा अचानक आई बड़े और इस परमात्मा दिखी सकते हैं। और कहा सुनिए, राष्ट्र देवो भव, 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 राष्ट्र देवो भव। गुरु में और अपने देश में तुम परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, ऐसी विधि है। जिस दिन भगवान की ऐसी कोई कृपा कि इस नौजवान की रग रग में, बूंद बूंद में लहू की, खून की बूंद बूंद में राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है, भक्ति भरी हुई। फांसी के पहले फांसी का एक उपदेश सुना दिया। 23 मार्च की फांसी का तो दे उड़िया हुक्म, चोरी चोरी फांसी दी गई। एक दिन पहले दी गई, क्यों? कि देश को तय पढ़ की नहीं जा। और कहते हैं मां मिलने गई, पिताजी भी मिलने गए, पर बारी बारी मिलने इकट्ठे नहीं मिले। गुड़का ले गई, गुड़का करने गुरु ग्रंथ साहब का छोटा जिहा गुड़का। गुड़का होता निक्की, छोटा जिहा ग्रंथ का निक्का रूप, जैसे ये है ना, इतना। और जेल में जाकर कहा, बेटा कल तुझे फांसी है, एक पाठ के कर लग। नहीं मां, ये गल नहीं कि मैं परमात्मा का विरोध करना, ऐसा नहीं सोची। पर कुदे कोई ये नहीं सोचे कि भगत सिंह डरिया है ते डरिया लगा पाठ कर, को सारे दिमाग से गल नहीं आ रहा। मां मैं ते इन्ना खुश हाँ, मैं इन्ना अपने आप दे विच रंगोए दा मस्ती च कि जिस मूज में जन्म लिया, मेरे वो जन्म लेने का कारण जिहड़ा कल पूरा लगा होण, मेरे मरदे गए फिरदे हृदय दे विच भगत सिंह पैदा हो गया, हर दिल दे विच एक भगत सिंह पैदा हो गया, हर जोश दे विच भगत सिंह हो गया। मां तू क्यों रो रही है? पहले तू सुना, आप क्यों रो रही हो? मेरी भक्ति पे कोई शक है? यदि मेरे अंदर देश के प्रति, कौम के प्रति भक्ति है, कोई शक है? नहीं बेटा, शक नहीं है। फिर ये खुशी के अथरू ने बेटा, ये प्रसन्नता के आंसू है कि जिसका बेटा जो पाना चाहता था कल उसको वो मिलने जा रहा है। ये खुशी है तेरे मां की अखीं च निकला। तेरा नाम कदे खत्म नहीं होगा बच्चों, सदा सदा जीवित रहेगा लोग के हृदय च। तो उसने अपने देश को अपना परमात्मा समझ लिया, ऐसे महापुरुष को भी प्रणाम। तो वो भी रंग, उसने भी अपने अंदर को, अपने अंतःकरण को, अपने एक एक रोम रोम को रंग दिया था। किसमें?
भारत माता के प्रेम में वो लोग रंगोए हुए। ऐसा रंगना है अपने आप को। ये बाहरी रंग तो उतर जाएंगे भैया थोड़े दिनों में, ये थोड़े दिनों में रंग उतर जाएंगे। किसी के रंग में रंगे जाना बड़ी गहरी रमज है, बड़ी डूंगी गाली। कई बार माँ बाप भी बच्चे को कहते हैं कि पुत्रा तो कोई नवा रंग चढ़े, जब उसकी कुछ हाव भाव बदले हुए देखती है माँ, तो माँ बात बात में कहती है कि बच्चों सुधरी या कोई और का रंग भी चढ़ेगा। रंग चढ़ने के बड़े मतलब है, और मेरी माताएं भी गाती हैं यहां भजन के रंग दे ललारिया के आगे दुपट्टा मेरा रंग दे आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत संग दे रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा। दुपट्टा क्या है? दुपट्टा आत्मा ही दुपट्टा है, आत्मा ही दुपट्टा है। हमारे बड़े अच्छे भारत के संत हैं पूज्य मुरारी बापू जी। अभी वृंदावन में मैं उनके दर्शन करने गया था, वृंदावन उनकी कथा चल रही है, तो वो कभी कभी एक गीत गाते हैं। क्या है कि आत्मा रूपी दुपट्टा तार गुंदा है जे सतगुरु रूपी ललारी सौंपया जा। और कई बार सतगुरु भगवान कृपा करके जानबूझ के हमारा दुपट्टा छीन लेते हैं। साड़ी तरफा कोई कोशिश नहीं होती, कई बार भैया कृपा करिए सानू रंगी होने। तो फिर वो गाने लगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक फिल्मी गीत गाया उन्हें कि सतगुरु को कहा, सामने महाराज का चित्र रख करके कहा कि इन्हीं लोगों ने ले लीना, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हो जी हो दुपट्टा मेरा, हाँ जी दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। सद्गुरु हमसे हमारा दुपट्टा ले लेता है, मतलब हमारी आत्मा को लेकर के रंग करके फिर वापस करता है। फिर वो सफेद नहीं रहती, रंग युक्त हो जाती है, रंगीन हो जाती है। कृष्ण रंग में, राम रंग में, भक्ति रंग में रंग देता है बंधु। मीरा जी के लिए मैंने सुना कि मीरा जी अपने ससुराल में रोज भगवान श्री कृष्ण की सुंदर पूजा पाठ करती और अपने पति को भी प्रसन्न रखती।
भाई इन्ना नहीं आखदी रहा करो। कई मैं सुनिया आखदे मीरा लई कि मीरा आखदी है कि तेरे महलों में आग लगे। वो आग नहीं लगे। वो बहुत सी माताओं को मैंने सुना ये भजन गाते हुए कि राणा जी तेरे महलों में आग लगे। भगत जेड़ा ना सजनो कुसागी भी ऐसी गल आखी नहीं सकता। वो ते शत्रु भी नहीं आखी सकता। जेड़े दुश्मन ने उन्हें भी नहीं आखदा कि इन्ने महलों ही आग लगे। साधु का स्वभाव तो ऐसा होता नौजवानों कि मंद करत जो करई भलाई, कोई उसका बुरा करे बदले में वो उसका भी अच्छा ही सोचता है। ते मीरा जी लई कई मावां गांदियां कि मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे तो भाग जगे राना जी तेरे महलों में आग लगे। आग नहीं, आग लाने लिए भगत नहीं आखी सकता। तो फिर क्या गाया उसने? मैं तो चली वृंदावन राना, सुर बदली वैसा। मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में जिया ना लगे। तेरे महले से जी नहीं लगता, जिया ना लगे। तुम आग लगा देते हो, आग लगा। धन्यवाद। जय। तो मैंने सुना मीरा जी पूरे परिवार की बड़ी सेवा करती, अपने श्री कृष्ण को भी मनाती, दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहती। उदे घराला पूरा होइया, जिसले उदे घराला पूरा होइया उन चिट्टे चिट्टे कपड़े पाने पे विधवा हुई। अपनी कुटिया में बैठे थे और एक पात्र में, एक बर्तन में उन्होंने चमड़ा भिगो करके रखा था। मेरी गल सुना दे। चमड़ा सेड़िया रखे रहा एक भांडे च। चमड़े को भिगोकर जिस बर्तन में रखा था उसका पानी बिल्कुल काला हो चुका था। चमड़े दे कारण को पानी ना कसमे वाले हो। अब मीरा इतनी परेशान हुई कि जेड़ा मीर समझदा है उन ओ भी नहीं दिया। उन ते मीरा दी ननान ते एक भाई तांत्रिक गुरु हांदा, ये दोनों मीरा सोचो जरा विचार करो। ਉਹਦੇ कन्ने पहली गए गल कर ली कि मीरा हाँ या ना जवाब देना है। खबरदार जी कोई अपना ही सफाई देने की कोशिश की, या हाँ या ना। ठीक है महाराज। एक दे दुखी ही घर वाला नहीं रहा, उन्हें दोनों की मौका लगी है, उस तांत्रिक बावेगी ते इस ननानू की। सभा दे विच मीरा जी की खिडारिया, अगे पिछे बड़े लोग, मीरा दा जेठ सिंहासन पर बैठे दा। ननान ने आख्या कि भाई साहब राणा जी ये जेड़ी है कुल कलक्षणी है, कुल कलंकनी है। पति दे पूरे होने ऊपर भी इसी लाज नहीं। मीरा ने सिर सुटे दा। एक दे दुख ए कि घराला नहीं रहा, वो एक समझदा है मीरा जी की। मीरा जी भी उसी बहुत उनकी सेवा करदियां हाँ और उनके मुताबिक गए घर मंदिर बनाई दिता था उसने। मीरा जी की नेतो की पूजा करदियां हाँ भगवान के उधर गोपाल जी की। आज कुछ स्नान बंधुओं, मीरा को सभा में मुर्जिम की तरह
अपराधी की तरह जब खड़े कर दिया गया तो पूछा, मीरा हाँ या ना में उत्तर देना, क्या तेरा राणा साहब के छोटे भाई के अलावा भी और पति है? कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सफाई नहीं, हाँ या ना। अब मीरा क्या कहेगा? ये तो कहना मना था कि कृष्ण अर्पण अपना जीवन बचपन से कर चुकी हूं, कृष्ण को पति समझती हूं, इतनी लंबी बात नहीं करनी है, हाँ या ना। क्या तेरा पति इस महाराज के छोटे भाई के अलावा भी किसी को पति समझती है? बड़ी सभा में मीरा ने कहा हाँ। बंधु जब हाँ कहा, हाहाकार मच गया, मीरा का विरोध होना शुरू हुआ। हाँ कने रोए, कने फिर आखे हाँ। आगे मना था बोलना कि किसको समझती है, ये नहीं पूछना। फिर पूछा गया कि ਇਹਦਾ मतलब तुम आज भी पूरी चाली विधवा नहीं है ना? चुप रही, ना आख्या ना आख्या। लोगों ने कह दिया और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो सुधा। रानू के लगे आखन छोड़ और के पूछना, जिला उन्हें मनी लिया कि और भी तेरा पति है, अली ताजी ताजी विधवा हुई दी है, ऐसी गल करा दी पुठी। महाराज बड़ा विरोध होया, बहुत विरोध होया। काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। मरवाने के लिए कभी सांप तो कभी जहर भेजा गया। सांप के भी नारायण बन गए, जहर का अमृत बन गया। जो बंधु असल में रंग जाता है किसी के रंग में, उसे मरने का भय कहां रहता है? किसी के रंग में रंग जाना पहचान होती है। हाँ, 3 रंग किसी साधारण वस्त्र पे तुम देखते हो तो वो तिरंगा कहलाता है, उसमें अशोक चक्र हो तो। वो साधारण वस्त्र किसी रास्ते में पड़ा हो तो हो सकता है तुम निकल जाओ, पर वही 3 रंगों में रंगा हुआ साधारण वस्त्र बीच में अशोक चक्र हो तो हिम्मत नहीं पड़ती उसके ऊपर से निकल जाना। आदमी उठा करके उसको वंदन करता है, प्रणाम करता है, क्योंकि वो तिरंगा है, रंग गया है वो किसी को। और अगर तुम ध्यान से देखो तो चित्र क्या है, फोटो क्या है? रंग ही तो है। कुसादा फोटो जड़ा की है, रंग के ना भरे दे। शिव कुमार बड़ालवी पंजाब के बड़े अच्छे शायर हुए, पंजाबी पता होना, पढ़े होना कहीं। शिव कुमार बड़ालवी स्कूल में लग जाता है, वो 10वीं कक्षा से ना, 10वीं को लगता है अभी शिव कुमार बड़ालवी 10वीं से। तो मेरी एजुकेशन तो नहीं हुई पंजाब